बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप जानते हैं कि स्याह, बदसूरत और माजूर बच्चों को, ये जो बच्चे जो है ना, किस घर में पैदा होते हैं, क्यों पैदा होते हैं। दोस्तों, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में एक शख्स अपनी बीवी और बच्चे के साथ हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के दरबार में हाजिर हुआ। उस शख्स ने हजरत उमर को बताया कि अमीरुल मोमिनीन, मेरा और मेरी बीवी का रंग सुर्ख है, लेकिन मेरा ये बच्चा जो मेरी बीवी ने पैदा किया है, इस मेरे बच्चे का कलर स्याह है, ये मेरा बच्चा नहीं है। अगर ये मेरा बच्चा होता तो इसका रंग हम दोनों की तरह सुर्ख होता। मुझे लगता है मेरी बीवी की किसी और के साथ नाजायज ताल्लुकात हैं। जबकि उस शख्स की बीवी रोते हुए कहने लगी, ए अमीरुल मोमिनीन, मेरा शख्स मुझ पर इल्जाम लगा रहा है, एलिगेशन है, मैंने कोई अमानत में खयानत नहीं की। शोहर की मौजूदगी और गैर मौजूदगी में मैंने अपनी इज्जत की हिफाजत की, और ये बच्चा मेरे शोहर का ही है। लेकिन उसका शोहर बार बार अपनी बीवी पर इल्जाम लगा रहा था कि यह बच्चा किसी और का है, क्योंकि उसका रंग उनके रंग से, दोनों के रंग से मुख्तलिफ था। यह सुनकर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने सोचा, क्यों ना इस मामले में दामाद रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो उनके दामाद है, हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम से हेल्प आउट किया जाए, मतलब मदद ली जाए उनसे। हजरत उमर उन मियाँ बीवी और बच्चे के साथ हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के पास गए। हजरत अली ने निहायत अदब और एहतराम के साथ पूछा, ए अमीरुल मोमिनीन, कैसे आना हुआ। हजरत उमर ने सारी बात हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु अलैहि सलाम और करमल्लाहु वजहुल करीम को बताई। उस पर हजरत अली ने उस शख्स से कहा कि मैं जो कुछ पूछूंगा सच सच बताओगे। उस शख्स ने कहा, जी मैं सब कुछ बताऊंगा, आप पूछिए। फिर हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने पूछा, है शख्स ये बताओ कि जब तेरी बीवी हालत हैज में थी, क्या तुमने उसके साथ हम बिस्तरी की थी। ये सुनकर वो शख्स कुछ देर के लिए खामोश हो गया, फिर कहने लगा, हाँ ये सच है कि जब मेरी बीवी हालत हैज में थी तो मैंने अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी की थी। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, ऐ बंदे खुदा, ये बच्चा तुम्हारा ही है, बिला वजह तुम अपनी बीवी पर इल्जाम तराशी ना करो। जब तूने बीवी के साथ हैज के दिनों में हम बिस्तरी की थी तो तेरा नुत्फा तुम्हारी बीवी के स्याह खून में शामिल हो गया था, उसकी वजह से बच्चे का रंग स्याह हो गया। तुम बीवी के साथ हालत हैज के दिनों में हम बिस्तरी करोगे तो बच्चे काले और बदसूरत पैदा होंगे। ऐ शख्स, आज के बाद कीप इन योर माइंड, अपने जहन में बिठा लो कि हदीस और कुरान में हैज की हालत में हम बिस्तरी करना हराम और सख्त गुनाह करार दिया गया है। अगर कोई बंदा इस बात को इल्म रखते हुए भी अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करता है, अल्लाह ताला उस बंदे से सख्त नाराज हो जाता है और वो बंदा जल्द ही अल्लाह ताला की सख्त पकड़ में आ जाता है। हम अब दूसरे वाक़े की तरफ मूव करते हैं कि बच्चे माजूर क्यों पैदा होते हैं और किन घरों में ये बच्चे माजूर पैदा होते हैं। मदीना मुनव्वरा का एक वाकया है कि एक खूबसूरत जवान लड़की की शादी एक बूढ़े आदमी से हो गई, और शादी की पहली रात मियां बीवी ने हम बिस्तरी की। इत्तफाकन शौहर था उसी रात इंतकाल हो गया। बीवी प्रेग्नेंट हो चुकी थी। जब बीवी ने बच्चे को जन्म दिया तो लोगों ने उस लड़की पर तरह तरह के इल्जाम तलाशी करना शुरू कर दी कि उसका मियां तो पहली रात इंतकाल कर गया था, उस लड़की ने जिस बच्चे को जन्म दिया है वो बच्चा हराम का बच्चा है, उसका खामन नहीं है क्योंकि वह तो पहली रात ही मर गया था, तो फिर ये बच्चा कैसे पैदा हुआ। उस बूढ़े की ये दूसरी शादी थी जो इंतकाल कर गया था सेम उसी एक रात में। उस बूढ़े की पहली बीवी से एक लड़का था। उस लड़के ने अपनी सौतेली मां पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। वो कहने लगा कि इस औरत ने किसी के साथ जिना किया है, ये बच्चा मेरे बाप का नहीं है, ये बच्चा हराम की औलाद है, इसलिए दुनिया वाले ये मान लेंगे कि ये बच्चा मेरे वालिद का बच्चा नहीं है, ताकि वालिद की सारी विरासत का हकदार मैं ठहरूं, कहीं ये बच्चा मेरा बराबर का शरीक ना हो जाए। इसी वजह से बूढ़े के बड़े बेटे ने अपनी सौतेली मां पर इल्जाम तराशी की। मेरा बाप शादी की पहली रात ही मर गया था, यह बच्चा कहां से आ गया। देखते ही देखते वो बच्चा 4 साल का हो गया और चलता चलता ये मामला भी काजी की बारगाह में पहुंच गया। बूढ़े के बड़े बेटे ने कहा कि ए काजी मोहतरम, मेरा बाप तो शादी की पहली रात ही मर गया था, यह बच्चा मेरे बाप का नहीं है। इस औरत से पूछा जाए, ये बच्चा कहां से लेके आई हो, मैं इस बच्चे को अपना भाई मानने को तैयार ही नहीं हूं। सौतेला बेटा कुछ गवाहों को अपने साथ लेकर गया था। गवाहों ने भी यही गवाही दी कि इसका बाप तो पहली रात मर गया था, यह बच्चा इसका भाई नहीं है। ये बातें सुनकर काजी को यकीन हो गया कि यह बच्चा औरत की बदकारी का नतीजा है। चुनाचे काजी साहब का फैसला करने वाले ही थे कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु अदालत में तशरीफ
फरमा हुए। जब हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने यह सारा किस्सा सुना तो हजरत अली अलैहिस्सलाम ने बड़े बेटे से सवाल किया, ये बच्चा और दोनों मियां बीवी कितना अरसा इकट्ठे साथ रह रहे हैं, और जिस बच्चे को तुम अपना भाई मानने को तैयार नहीं है वो बच्चा कहां पे है? बड़े लड़के ने जवाब दिया, ए अली, वो बच्चा इस वक्त हमारे पास नहीं है। हजरत अली अलैहिस्सलाम करमल्लाहु वजहुल करीम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि कल तुम बस बच्चे को हमरा ले आना, अपने साथ ले आना, कल इंशाअल्लाह हम फैसला सुना देंगे। अगले दिन वो लड़का अपने सुतेले भाई को साथ लेकर आया और कहने लगा, या अली, ये वो बच्चा है जिसको मैं अपना भाई तस्लीम नहीं करता हूं। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु जब बच्चे को देखा तो फरमाने लगे, मैं अभी आपका फैसला कर देता हूं। हजरत अली ने कुछ और बच्चों को बुलाया और उनसे फरमाया, जाओ बाहर जाकर खेलना शुरू कर दो। चंद ही लम्हों में उन बच्चों ने आपस में खेलना शुरू कर दिया, एक दूसरे के साथ मस्तियां करना शुरू कर दी। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम उन बच्चे को खेलते हुए बड़े गौर से मुआयना कर रहे थे। कुछ देर के बाद हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बच्चों को बुलाया और फरमाने लगे, सब बच्चे एक जगह पर बैठ जाओ। सब बच्चे हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास आकर बैठ गए। उसके बाद हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने सब बच्चों को एक साथ खड़े होने का हुक्म दिया, तो सब बच्चे एक साथ खड़े हो गए। मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को उन बच्चों को बड़े गौर से देख रहे थे। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा कि ये सब बच्चे बड़े आसानी के साथ खेल रहे हैं, बैठ रहे हैं और खड़े हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही और इनको उठने बैठे में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा कि जिस बच्चे पर इल्जाम लगाया जा रहा है उस बच्चे को उठने और बैठने में काफी वक्त लग रहा है। अब हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने फैसला सुनाया कि यह बच्चा उस बूढ़े शख्स का है, क्योंकि इस बच्चे में कुछ कमजोरियां हैं जिसको देखकर यह जाहिर होता है कि ये बूढ़े बाप का बच्चा है। बाकी सब बच्चों को किसी किस्म की मुश्किल परेशानी और दिक्कत नहीं हो रही, वो आसानी से चलते फिरते हैं और खेलते हैं, और उनको सब बच्चों को किसी किस्म की नहीं परेशानी हो रही, वो बड़े आसानी से चलते फिरते हुए खेलते हुए नजर आते हैं। इनमें कोई नक्स और कोई कमजोरी नजर नहीं आ रही, क्योंकि वो जवान बाप की औलाद है। आपने देखा दोस्तों, हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम अलैहिस्सलाम और रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वी ज़हानत कितने ज़हीन इंसान थे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सदका जारिया समझ के दूसरों के साथ जरूर शेयर कीजिए। हो सकता है बहुत सारे लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर करने। अपना बहुत ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज।